यही लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी है। कभी भी उन यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना जो एग्जाम के रिव्यू स्टार्ट होंगे, 50-60 क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आप उन वीडियोस पे जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर वो टाइम पे कभी भी आप लोग कोई बड़ी थ्योरी मत पढ़ने लग जाए, रिव्यू को देखकर जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उन टॉपिक्स को लिखना और अलग से यूट्यूब पे सर्च करके उनके क्वेश्चंस लगा के जाना। जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम्स के डेट और सिटी को जारी कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपना एग्जाम सिटी डेट और शिफ्ट एसएससी के न्यूज़ साइट पे लॉगिन करके वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडमिशन सर्टिफिकेट का, उसमें एसएससी जीडी और 2025 सेलेक्ट करके अपना चेक कर सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम तो 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट कोलकाता में पड़ा है और 15 जनवरी को ही मैंने आके सीआरपीएफ जीसी दुर्गापुर में आके ज्वाइनिंग कर लिया है और यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर खाली होते हैं हम सभी के ग्रुप बनाकर वहाँ पे हमें भेज दिया जाएगा। अभी हमें बिजी रखने के लिए छोटे मोटे ऐसे ही 20-20 बंदे का ग्रुप बना दिया जा रहा है और कोई काम दे दिया जा रहा है, उसको पूरा करना है। काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को और मतलब ऐसा है कि इतने बंदे आ चुके हैं कि एक चेयर भी उठाने के लिए 4-4 बंदे यहाँ पे अवेलेबल है। इस आखिरी टाइम पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट में अभी हमारे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो एग्जाम सेंटर में जाके 15 से 20 नंबर इंक्रीज़ हो जाए। तो इसमें आपकी 4 तरह की कैटेगरी होगी, जिसमें पहले है 80 नंबर से कम वाले, जिनके मॉक टेस्ट में 80 से कम नंबर आ रहे हैं। दूसरे हैं जिनके 80 से लेके 100 तक आ रहे हैं। तीसरे कैटेगरी में आता है जिनका 100 से लेके 120 के बीच में आ रहे हैं। चौथे कैटेगरी में आता है आपका जो 120 से लेके 140 के बीच में आ रहे हैं। एक-एक करके मैं बता देता हूँ कि हमारे लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 80 से कम नंबर जिनका आ रहा है मॉक टेस्ट में, उनका कुछ ऐसा है कि उनके दो या तीन सब्जेक्ट होंगे कमजोर होंगे। वो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हिंदी से कर लेते होंगे, उनका रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाता होगा, 4-5 मैथ से बन जाता होगा, इसी तरह से उनका चल रहा होगा। तो उसमें क्या करना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट मजबूत है, या तो हिंदी होंगे या रीजनिंग होंगे या और कोई सब्जेक्ट आपका जो मैथ है वो मजबूत होगा, तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को, उन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है जो आपसे बन जा रहा है ज़्यादा, उन सेक्शंस को अटेम्प्ट कर लिए। अब उसमें देखना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे। रीजनिंग में जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, पेपर कटिंग होते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उसके हम क्या करेंगे, अलग से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसके अलग से 50-60 क्वेश्चंस लगा लेंगे, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला मॉक टेस्ट देंगे, हमारे नंबर उसमें वो क्वेश्चंस हमसे बनेंगे। उसी तरह हिंदी में अगर कोई अशुद्धि वगैरह है तो उसके अलग से 50 क्वेश्चंस हम लोग लगा लेंगे। तो ये करना है, इसी से आपके जो है मॉक टेस्ट में इंक्रीज होंगे नंबर। ये गलती मत कर देना कि अभी तो मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मैं सिलेबस पढ़ने लग जाता हूँ। भाई 1 महीना टाइम बचा हुआ है, 1 महीने में जो है आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो। अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो 2024 वाली भी 26 वाली भी वैकेंसी है, उसमें भी अपना सिलेबस खत्म करना, 1 महीना है, इसमें 15 से 20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत सारे स्टेट होते हैं जिसमें कम नंबर जाता है और उनके सिलेक्शन हो सकते हैं। एग्जाम्स के रिव्यू स्टार्ट होंगे, उन रिव्यू को देखकर जो भी टॉपिक पूछा जाएगा उन टॉपिक्स को लिखना और अलग से यूट्यूब पे सर्च करके उनके क्वेश्चंस लगा के जाना। 80 से 100 तक जिनके नंबर आ रहे हैं वो भी इसी तरह स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चंस उनके नहीं बन रहे उनके अलग से क्वेश्चंस लगाएंगे और नए टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आ रहा है हमको, हम पहले वही सेक्शंस अटेम्प्ट करेंगे, उसी के जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सबसे पहले उसी को बनाएंगे। अब आता है, अब जिसके 100 से लेके 120 के बीच में आ रहे हैं उनके तो काफ़ी सारे सिलेबस खत्म हो चुके होंगे। अब वो आपको देखना है कि हिंदी और रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। उनके अगर गलत हो रहे हैं तो उनको आपको अलग से देखना है, उनकी थ्योरी पढ़ के उनके क्वेश्चंस लगा लेना है। अब आता है कि मैथ आप लोग का कैसा होगा। मैथ में आप लोग का 14-15 नंबर बन रहा होगा, सबके अलग होंगे, किसी के हिंदी नहीं बन रहे होंगे। तो मैथ में अगर दिक्कत आ रहा है तो मैथ में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं मैथ में, कोई उनकी थोड़ी पहले थ्योरी देख लो, अपना एग्जाम डेट देख लो कितना है एग्जाम। अगर मैं कर सकता हूँ तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो। मैथ की कोई भी चैप्टर एसआई वगैरह का बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं बनता है, एसआई हो गया, टाइम स्पीड का वो क्वेश्चंस नहीं बनता, तो उन क्वेश्चंस को थोड़े से अलग से देख लो। और जो टाइप आ रहे हैं अलग से कुछ नहीं पढ़ना है कि सारे टाइप्स में पढ़ने लग गया हूँ। मॉक टेस्ट में जो टाइप आ रहे हैं, जो मॉक टेस्ट में एकदम सेम टाइप आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन टेक्स्ट बुक पे तो नहीं समझ में आते होंगे, तो अलग से यूट्यूब पे उसको सर्च करके उन क्वेश्चंस को 20-25 क्वेश्चंस लगा लो, वो सेट हो जाएंगे। अगले मॉक टेस्ट में आपके उसमें नंबर गलत नहीं होंगे। अब क्या करना है कि जीके में क्या करना है कि जीके में जो भी रिव्यू स्टार्ट होगा सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। देखना रिव्यू में बहुत सारे टॉपिक बोल देते हैं, वो मुंह से बस उनको देख लेना, लूसेंट से देख लेना, यूट्यूब से देख लेना, उन टॉपिक्स को देख लेना। लास्ट टाइम पे भाई आपका बहुत नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ मत करना, वरना फिर उतने के उतने नंबर रह जाएंगे, बाद में आपको अफसोस होगा। अब जिन बंदों का 120 से प्लस आ रहा है उनका तो कुछ ऐसा होगा कि 3 सब्जेक्ट में तो उनका एकदम मास्टरी हो चुका होगा। बाय मिस्टेक ही आपके 1-2 क्वेश्चंस गलत होते होंगे, हिंदी, रीजनिंग या मैथ से कुछ हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते होंगे। अब आपका जीके आपका कमजोर होगा। जीके में देखिए आपके क्या करना है कि जीके में आप टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें पता होगा कि आपका कौन सा टॉपिक रिपीट कर रहा है, तो उसको एक बार लूसेंट या यूट्यूब खोलकर उस टॉपिक को खत्म कर लेना है आपको। और फिर देखना है यूट्यूब का जो रिव्यू स्टार्ट होगा, देख लेना है कि आपका एग्जाम डेट कितना आगे है, पीछे है, क्या है, उस हिसाब से आपके रिव्यू देखने और रिव्यू देखकर उस टॉपिक को खत्म करना है, जरूर खत्म करना है। तभी आपके जो नंबर है 10 से 15 नंबर आपके वो इंक्रीज हो सकते हैं और उसमें आप अच्छा मॉक टेस्ट में आप फिर लास्ट में जो एग्जाम होगा उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम पे कभी भी आप लोग कोई बड़ी थ्योरी मत पढ़ने लग जाना। कोई ऐसा थ्योरी पढ़ना जिसके जल्दी से खत्म करके उसके क्वेश्चंस में लगा सकता हूँ, उसी टॉपिक को पढ़ना जिसके क्वेश्चंस में जल्दी से खत्म करके थ्योरी लगा सकता हूँ। कभी भी बड़े चैप्टर को मत उठा के उसको पढ़ने लग जाना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो आता है वो भी आप मिस्टेक कर दोगे। और एक मॉक टेस्ट आपको डेली जरूर लगाना है, एक मॉक टेस्ट, मिनिमम एक मॉक टेस्ट। वरना क्या होगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते वो आप मॉक टेस्ट में जब जाओगे वहाँ पे आपको टाइम कम पड़ जाएगा, जो आता है वो भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे, लास्ट में रीजनिंग में कुछ ऐसा हार्ड आ गया था, तो रीजनिंग में टाइम ज़्यादा चल गया तो
तो मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको प्रॉपर एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको वो भी देना है। और यही लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी है, कभी भी उन यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ना जो एग्जाम के रिव्यू स्टार्ट होंगे, 50-60 क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आप उन वीडियोस पे जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर वो टॉपिक आ रहे हैं, मैं खुद उस टॉपिक को सर्च करूंगा, लूसेंट खोलूंगा, यूट्यूब खोलूंगा, उससे खुद भी अच्छे से उसको पढ़ के जाऊंगा, वरना उसके 50 क्वेश्चंस करोगे वो आपके शिफ्ट में नहीं आएंगे, ऐसा होता है। ऑल द बेस्ट, आपको अच्छे से एग्जाम्स देने और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो भाई, और बेकार में फालतू के वीडियोस मत देखो, किसी के कहने पे, किसी के कुछ कहने पे कुछ नहीं होता है, सब अपना दिमाग लगाना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होते हैं। ऑल द बेस्ट।